हेलो दोस्तों। तो यदि आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि कंडेंसर और कैपेसिटर में अंतर बताइए, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों डिवाइसों के बारे में बताइए, तो आपका कुछ रिएक्शन शायद इस प्रकार हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों सेम होते हैं। दोनों हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं, फ़ैन में, वॉशिंग मशीन में, इन सभी चीज़ों में हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर का यूज करते हैं। तो आपका ये आंसर 100% गलत है। यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आंसर नहीं देना है कि जो कंडेंसर कैपेसिटर होता है वो एक ही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं रोहित गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडेंसर और कैपेसिटर के बारे में। यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारी एक बार प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर विजिट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किसके कितने सिंबल होते हैं। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारा यहाँ पर है पैरेलल प्लेट टाइप कैपेसिटर। सेकंड है हमारा सिलेंड्रिकल। नंबर 3 है स्फेरिकल टाइप कैपेसिटर। ये हमारे 3 कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर जो होता है, एक यहाँ पर हम आपको एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना के बताते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर 2 कंडक्टर मटेरियल होते हैं, उनके बीच में एक सेपरेट का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा एक सिलेंड्रिकल टाइप कैपेसिटर है। इसमें एक टर्मिनल जो होता है एक अंदर वाली प्लेट से और एक हमारे बाहर वाली प्लेट से निकला होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये स्टोर क्या करता है। कैपेसिटर जो होता है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे स्टोर करता है या फिर चार्ज को स्टोर करता है। जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टोर करता है या फिर एनर्जी को स्टोर करता है। चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। इसको हम लोग जैसे सप्लाई से जोड़ लिया, यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई लिया, डीसी सप्लाई से इसको जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हमारे इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा इसके इंटरनली पार्ट जो होता है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और हमारे यहाँ पर इसके इंटरनल पार्ट पर जो इसके अपोजिट होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो स्टोर होगा। ठीक इसी प्रकार इस साइड हमारा नेगेटिव और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, ये हमारा होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कि जो कैपेसिटर होता है इसमें इन तीनों में अंतर क्या होता है और ये एनर्जी स्टोर करता है या फिर चार्ज, तो आपको सिंपल से बताना है कि जो चार्ज होता है आवेश, उसको ये सेपरेट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, इसको सेपरेट करता है, मतलब विभक्त करता है, अलग अलग करता है। जबकि हमारा जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर, इसीलिए इसको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए इसे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो इसका यूज जो है वो हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, लगभग यूनिटी कंडीशन में लाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये जो इनिशियल टार्क होता है उस टार्क को ये प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग का फ़ैन है, फ़ैन हमारा रुका होता है, एक स्थिर अवस्था में होता है, अगर उसे किसी बाहरी स्रोत द्वारा हम लोग घुमा देते हैं तो वह घूमने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम उसमें कंडेंसर या कैपेसिटर लगा दें, जिसको आप लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, तो यदि आप इसको लगा दें तो उसको इनिशियल टार्क मिल जाता है और ये आसानी से कार्य करने लगता है, फ़ैन घूम जाता है, रोटेट होने लगता है। तो कैपेसिटर के टाइप्स और कैपेसिटर के बारे में आपको अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो डिटेल से बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो ये तो बात हो गई कैपेसिटर की। अब बात कर लेते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा कंडेंसर होता है ये सेपरेट करता है, किस किस चीज़ को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो हमारे जो वेपर होती है वाष्प उसको, और जो हमारा एक संघन माध्यम होता है यानी कि जो हमारा कंडेंस्ड मीडियम होता है उसको ये सेपरेट करने का कार्य करता है। यहाँ पर संघन एक माध्यम हो गया, कोई भी संघन माध्यम, इन दोनों को सेपरेट करने का जो कार्य होता है वो कंडेंसर का होता है। ये एक प्रकार का कंडेंसर जो होता है एक प्रकार का एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर। हीट को ये वेपर जो होती है वाष्प में उसमें ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है कंडेंसर। आपने जो थर्मल पावर प्लांट हो गया या फिर जो स्टीम टरबाइन होती हैं, भाप टरबाइन, उनके जो आउटलेट में लगा होता है उसी तो कंडेंसर बोलते हैं। वो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस्ड करता है यानी कि ठंडा करने का कार्य करता है। जो एक्स्ट्रा वाष्प होती है, आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देख बताते हैं। आपने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज के पीछे एक ट्यूब नुमा होती है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ जो एक ट्यूब है ये हमारे जो होती है कंडेंसर होती है, ये कंडेंस करती है, फ्रिज को ठंडा रखने का कार्य करती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कंडेंसर। ये कंडेंस करता है, ठंडा करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कंडेंसर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि फिर कैपेसिटर को कंडेंसर क्यों कहते हैं। तो इसका जो एक रीज़न है वो इसको हिंदी में बोलते हैं संघनित्र, और जो हम लोग कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं संधारित्र। ये कुछ मिलते जुलते नाम हैं, इसलिए कुछ जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो कुछ इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ये भी एक तरह का कंडेंसर होता है। इस वजह से हमारा जो नाम पड़ा कैपेसिटर का कंडेंसर, उसका पीछे रीज़न यही है। क्योंकि जो दोनों डिवाइसें हैं दोनों सेपरेट करती हैं। जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को सेपरेट करता है, और जो कंडेंसर होता है वो वेपर को, वाष्प को और किसी संघन माध्यम को, जो मीडियम होता है हमारा, जैसे हीट वगैरह हो गई, भाप वगैरह हो गई गर्म, उसको सेपरेट करने का कार्य करता है कंडेंसर। इस कारण से हमें कंडेंसर को कैपेसिटर और कैपेसिटर को कंडेंसर बोला गया। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में जो पूछे आंसर देंगे, अगर पूछा गया आपसे, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए। कंडेंसर जो होता है कंडेंस करता है, ठंडा करने का कार्य करता है। ये वेपर को और संघन माध्यम को एक सेपरेट करने का कार्य करता है, जबकि जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज को सेपरेट करने का कार्य करता है। ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और ये हमारा ठंडा करने का कार्य करता है। ये जो ठंडा करता है तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। जो वाष्प होती है, जो गर्म वाष्प होती है उसमें लगा होता है, उसके कारण ये ठंडा करती है जल को। जो हमारी गर्म स्टीम होती है, भाप होती है, वो जो कुछ मात्रा में टरबाइन में रह जाती है तो उसको कंडेंसर के माध्यम से कंडेंस करके, संघनित करके, उसको वापस स्टीम टरबाइन में, भट्टी में फिर से भेजते हैं गर्म करने के लिए। यही प्रोसेस चलता रहता है। तो आप, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर एक बार विजिट ज़रूर करें। वहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिलेगी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें।